बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया अफरीदी ने अडियाला जेल का दौरा किया और सबसे अहम बात अडियाला जेल में का दौरा इंतहाई अहम भी है। उसकी वजह यह है कि वहां पर इमरान खान कैद हैं। 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इमरान खान को कैद में अडियाला जेलों में। तो कल उन्होंने जो है वो अडियाला जेल का दौरा भी किया है और उसके साथ साथ वहाँ पर खतीजा शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मौजूद थी। खतीजा शाह वो खातून है जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात भी थे पिछले साल जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में हमले के। इसके अलावा आपको पता है वो इस वक्त बरी पर उनकी इस इस्लाहती कमेटी जो जेल के हवाले से उस पर शमूलियत पर भी बड़े सवालात उठाए गए कि उन्हें क्यों शामिल किया गया। ये वो तो हालांकि वो बड़ी एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल फिगर भी हैं, तो इस वजह से उन्हें डाला गया। लेकिन यहाँ पर सवालात बड़े उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या अपोजिशन से किसी को डालना था तो उन्हें क्यों डाला गया। और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे जिनका बड़ा तजुर्बा भी है जेलों के हवाले से और पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी बड़ी उनकी स्ट्रगलिंग है, तो उनको शामिल क्यों नहीं किया या सिर्फ खतीजा शाह को क्यों किया गया। तो इस पर बड़े मामलात हैं। तो और कल की जो मुलाकात जो अडियाला जेल का विज़िट था चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया अफरीदी का, उसमें अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि अडियाला जेल में जब ये सारे गए हैं, खतीजा शाह गई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया अफरीदी गए हैं, तो क्या उन्होंने इमरान खान के जो बैरक है या उनके जो सेल है वहाँ का दौरा किया, वहाँ गए नहीं गए, वहाँ की मालूमात क्या ली, क्या वहाँ कोई मुलाकात भी हुई, कहीं देखा। ये बड़ी अहम खबर है, आ सकती है, लेकिन अभी तक उसकी खबर बाहर नहीं आई कि वो उनके सेल पे गए या नहीं गए इमरान खान के। तो ये देखते हैं कि आज मुमकिन है इस बात सामने आ जाएगी, नहीं तो कल तक बात सामने आ जाएगी चीफ जस्टिस ने जो है अडियाला जेल में इमरान खान से या उनके सेल में गए या नहीं गए, उसका विज़िट किया नहीं किया। तो ये बड़ी अहम खबर है। तो वो तफसीलात भी जब आएंगी तो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज से बाकायदा तौर पर सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। ये छुट्टियाँ कब तक जारी रहेंगी और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में छुट्टियों में भी मुकदमात की समाअत होती है। यहाँ पर कौन सा बेंच होगा, इसके अलावा लाहौर रजिस्ट्री में 2 बेंचेज़ हैं, इसके अलावा कराची में 2 बेंचेज़ हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया अफरीदी ने। इसके ऊपर आपको याद हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। उसके अलावा जस्टिस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं उनको ख़त लिखा। उसके बाद कमेटी तश्कील दी गई, इजलास मुलतवी किया गया जो 14 दिसंबर को होना था और 21 दिसंबर को दोबारा इजलास होने जा रहा है। लेकिन इस इजलास से कबल एक कमेटी तश्कील दी गई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी है। इस कमेटी ने रूल्स बनाते थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें जजेस तैनाती का तरीक़ाकार क्या होगा। तो उस पर जो इब्तदाई मसविदा है वो एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों में या सियासी महाज पर होने वाली नई तब्दीलियों के हवाले से आपको आगाही मिल सके। तो नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर आपने ज़रूर बताना है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले खबर रखते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके रूल्स बनाने के लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में कमेटी ने इब्तदाई मसविदा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मसविदा जारी कर दिया है। इब्तदाई मसविदा अवामी राय जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर भी जारी किया गया है। अब मसविदे में क्या कुछ कहा गया है आपके सामने रख लेता हूँ। जजेस की तकरीरी के लिए मेरिट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानून पर अबूर और सलाहियत पर मुश्तमिल होगा, जबकि जजेस के लिए मेरिट में उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। इसके अलावा जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये मसविदा है जो इब्तदाई तौर पर आया, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन से इसकी मंजूरी भी होनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। यानी तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इन 5 हाई कोर्ट्स की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात होने के लिए बराबर की बुनियाद पर होनी चाहिए। इसके अलावा मसविदे में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीरी 3 सीनियर तरीन जजेस से होगी। यानी अगर हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस बनना है तो जिस तरह वैसे तो ये पहले से तकरीबन इसको फॉलो किया जा रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट को में, यानी हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 जजेस की जो सीनियर जजेस हैं उनमें से किसी एक का नाम लेके चीफ जस्टिस तैनात किया गया। सिंध में यही किया गया और इसी के पेश नज़र हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम जो है वो
तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बनी। अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये फार्मूला तय किया गया और इस दफ़ा आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहले तो ये होता था कि जो भी सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता था, लेकिन इस बार सीनियरिटी नहीं देखी गई बल्कि 3 सीनियर जजेस के पैनल में से एक को चुना गया हुकूमत की जानिब से। और उसमें आपको पता है 3 नाम थे। जस्टिस मंसूर शाह साहब सबसे सीनियर थे, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और तीसरे नंबर पर चीफ जस्टिस जो इस वक्त के हैं याया अफरीदी साहब थे। और तीसरे नंबर से उठाकर याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को नहीं बनाया गया। तो ये 3 जजेस पर मुश्तमिल जो एक पैनल बनाकर उसमें से चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैनाती का फार्मूला जुडिशल कमीशन के लिए नए मसौदे में भी शामिल किया गया है। अब इसके अलावा जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल भी शुरू होगा। जुडिशल कमीशन के 2010 के जो रूल थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा मसौदे में यह भी कहा गया कि परफार्मा के मुताबिक हाई कोर्ट जज के लिए नामजद वकील फौजदारी, सिविल, फैमिली या दीगर मुकदमात की तफसीलात भी उसे जुडिशल कमीशन को फराहम करना होगा। परफार्मा के मुताबिक कोई वकील अगर हुकूमत की तरफ से पेश हुआ तो वो मुकदमात की तफसीलात अपनी जुडिशल कमीशन के सामने रखेगा और वो तफसीलात फराहम करने का पाबंद होगा। इसके अलावा रिपोर्टेड फैसले और 5 अहम फैसलों की तफसील भी परफार्मा में ज़ाहिर करने का तकाजा शामिल है। यानी अगर वो जज के लिए आते हैं तो जो एक परफार्मा है जुडिशल कमीशन के सामने आना है हर उम्मीदवार के लिए, तो उस परफार्मे के अंदर वो अपने जो भी फैसले हैं उनका हवाला भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से हैं तो उनके फैसलों के हवाले से, उन केसेस के हवाले से तफसीलात भी फराहम करेंगे। इसके अलावा परफार्मा में सालाना टैक्स अदायगी की तफसील भी ज़ाहिर करना होगी जो उम्मीदवार होगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। इसके अलावा रूल्स के साथ जजेस तैनाती के लिए नामजद उम्मीदवार का परफार्मा भी मुंसलिक किया जाएगा। मिस कंडक्ट की शिकायत की तफसीलात फराहम करने का परफार्मा में मुतालिबा है। अब ये है कि अगर किसी भी जज यानी हाई कोर्ट का जज है उसको सुप्रीम कोर्ट लाना है तो वो अपने जिस परफार्मा के ऊपर ये चीज़ बताएगा कि उसके खिलाफ़ पहले अगर कोई शिकायत है या नहीं है, अगर है तो वो किस हवाले से है, कौन सी शिकायत है, उस केस का क्या, उस शिकायत पर क्या कुछ प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, पेंडिंग है, क्या कुछ तफसीलात हैं, वो भी फराहम करने का पाबंद होगा। इसके अलावा परफार्मे में ये सवाल भी होगा कि अगर कोई शिकायत आई थी उसकी नोयत क्या थी, उस वक्त शिकायत का क्या स्टेटस है। इसके अलावा जो मसवदा है उसमें कहा गया कि किसी उम्मीदवार की बतौर जज तकरीरी के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हलफ में दर्ज मियार के मुताबिक किया जाएगा। कानून के मुताबिक बिला खौफ व रियायत, मोहब्बत या बुग़्ज़ के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने की सलाहियत ज़रूरी है जो उम्मीदवार होगा उसके लिए। किसी नामज़द शख्स के मेरिट का जायज़ा लेते वक्त इन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाएगा। ये जो तमाम तफसीलात मैंने ऊपर बताई कि एक जज के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, चाहे वो वकला में हो चाहे वो हाई कोर्ट्स के जजेस में हो। इसके अलावा मसौदे में ये भी कहा गया है कि पेशेवराना काबिलियत और तजुर्बा, कानूनी सलाहियत, कारकर्दगी, अबलाग की सलाहियत, दियानतदारी और खुद मुख्तारी को देखा जाएगा। दीगर अवामिल जो कमीशन के नज़दीक मुनासिब समझे जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि वो शख्स जो बराह रास्त या बिल वास्ता किसी रुकन से अपनी नामजदगी पर असरअंदाज होने के लिए राब्ते करेगा उसे बतौर जज तकरीरी के नाहल करार दिया जाएगा। अब इस आखिरी लाइन पर मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा महसूस हुआ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो नाम भिजवाए गए उनमें बेशतर ऐसे नाम हैं जो पॉलिटिकल बुनियादों पर हैं, जिनकी किसी न किसी तरह किसी न किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है। अब इस तरह के वकला को अगर आप अदलिया के अंदर लाएंगे, हाई कोर्ट्स के अंदर लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाएंगे तो फिर वो क्या इंसाफ मुकम्मल तौर पर फराहम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि उनके लिए तो उन सियासी जमातों ने प्लेटफॉर्म फराहम किया है जज बनने के लिए। और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर इस वक्त की सूरत हाल हम देख लें, 13 मेंबरान हैं। 13 मेंबरान में से इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, तादाद है। अब उसमें आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखिल, ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब 13 में से 5 जजेस हो गए। दूसरी तरफ आप देख लें वज़ीर कानून हुकूमत का आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हुकूमती वकील होते हैं मंसूर उस्मान ऐवान साहब, वो भी हुकूमत के। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, तो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल जो है हमारे वकला और सहाफ़ियों की राय के मुताबिक तो वो हुकूमती हिमायती है। तो 3 ये हो गए। अब उसमें मेंबरान असम्बली आप देख लें, उसमें से मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं फ़ारूक नाइक साहब, 4 हो गए। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून से शेख आफ्ताब साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, 5 हो गए। फिर एक खातून हैं, ठीक है,
वो भी जो है स्पीकर की जानिब से उसका नाम भी जो आएगा वो भी हुकूमती। 6 ये हो गए। तो अब इस सिचुएशन में सिर्फ वहाँ पर फिर जजेस में भी देख लें कि हुकूमती हिमायती इस वक्त जमाल मंदोखेल साहब हुकूमती हिमायती साइड पे जाते हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जिनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया वो हुकूमती साइड पे जाएंगे। फिर उसके बाद पीछे बच जाते हैं पीटीआई के 2 उम्मीदवार जो हैं वो 2 मेंबरान, जिसमें बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, तो वो हो सकता है जजेस की साइड पे चले जाएं। तो ये थोड़ा सा जो है ना हुकूमत के पास मेजॉरिटी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और फिर पॉलिटिकल बुनियादों पर किसी भी जज को लाना होगा तो वो तमाम मेंबरान उस पॉलिटिकल पार्टी की या हुकूमत की हिमायती होंगे। तो इस तरह से ये तैनाती होगी। तो ये जो आखिरी लफ्ज़ लिखा गया है इस पर मुझे खुद भी ज़्यादा हैरानगी हुई। अब ये तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था 14 दिसंबर को, वो इजलास मुलतवी किया गया जस्टिस मंसूर शाह साहब के ख़त के बाद, ताकि पहले जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए जाएं और रूल्स के बाद फिर जजेस की तैनाती की जाए। तो अब इस फार्मूले के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बनी है, वो इस मसौदे को फाइनल करे, जो मसौदा मैंने आपके सामने रखा। अब ये 21 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हफ्ते के रोज़। तो उस इजलास में पता चलेगा कि सबसे पहले जुडिशल कमीशन में ये जो रूल्स बनाए गए हैं क्या इनकी मंजूरी होगी, या फिर इसमें भी बहस मुबाहिसा होगा, कौन सा पॉइंट ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इस पर बहस भी होगी और फिर उसके बाद इसकी मंजूरी भी होगी। अब इसकी मंजूरी के दिन ही क्या जो जजेस, जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के 5 हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनातियाँ होनी है, जिनके नाम भी तकरीबन अभी 50 के करीब वकला और जजेस के नाम आ चुके हैं, तो एडिशनल जजेस के। तो इस हवाले से अब ये जब नाम सामने आएंगे तो इस पर क्या फार्मूला तय होता है, इस इजलास में क्या कुछ होता है, ये तो जिस दिन इजलास होगा 21 दिसंबर, अब तो कुछ ही दिन रह गए, आज 18 दिसंबर है, तो ये बड़ी इंतहाई अहम इजलास भी हो सकता है। और इसमें खासतौर पर जैसे मंसूर अली शाह साहब के जो खत आया है उसके बाद थोड़ी सी सूरत हाल भी यकसा तब्दील होती नज़र आ रही है। तो ये जब इजलास होगा तो इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में आज से यानी 18 से 31 दिसंबर तक सर्दियों की तातीलात यानी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है अब तकरीबन यूँ लग रहा है कि 2 से 3 हफ्ते तक कोई एक भी केस नहीं सुनेगा, क्योंकि जजेस जो लाहौर के थे वो लाहौर चले गए हैं, जो कराची के थे वो कराची चले गए हैं। तो इसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट में अब आज से जो 18 से जाके 20 तारीख तक ये 3 दिन के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया, उसमें एक ही बेंच सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में है। उसमें है जो पहला बेंच है वो है जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस शहजाद अहमद खान जो है वो इस बेंच का हिस्सा है, एक ही बेंच समाअत कर रहा है। इसके अलावा अब लाहौर रजिस्ट्री में 2 बेंचेस हैं और कराची रजिस्ट्री में 2 बेंचेस हैं, क्योंकि लाहौर के जजेस लाहौर होते हैं, कराची के जजेस कराची होते हैं, तो वहीं पर बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं, रजिस्ट्रियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। अब इसी तरह लाहौर रजिस्ट्री में 2 बेंच हैं, उसमें से एक में जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में जो बेंच 2 होगा वो होगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हैं, लेकिन वो रेगुलर मुकदमात भी सुन रहे हैं, तो इस वजह से ये 2 बेंचेस वहाँ पर होंगे। अब इसी तरह कराची में भी 2 बेंचेस हैं। कराची रजिस्ट्री में जो पहला बेंच है वो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल है, जो मुकदमात की समाअत करेगा। इसके अलावा कराची रजिस्ट्री में जो दूसरा बेंच है वो है जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। ये 2 जजेस वहाँ पर मुकदमात की समाअत करेंगे बेंच 2 में। तो ये इस तरह अगर हम देख लें तो 4 जजेस कराची में 2 बेंचेस में मुकदमात की समाअत करेंगे। इसी तरह 4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे और 3 जजेस इस्लामाबाद में मुकदमात की समाअत करेंगे। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी, आपको पता है कि वो चैम्बर वर्क भी कर रहे हैं, फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह जो है वो उसके पीछे लगे हैं, ख़ास तौर पे जो जेलू में इस्लाहात के हवाले से मामला है। और मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स आज होने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने एक नोट भी जारी किया है, भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इजाफी नोट है उनका। उस नोट के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको एक और व्लॉग में तफसीलात रख लूँगा कि उन्होंने उस नोट के ऊपर क्या सवालात उठाए हैं और क्या मौक़िफ़ रखा है, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे दीजिएगा फ़िलहाल इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।